ये सबसे इम्पोर्टेंट जो है इसी को मानते हैं, कार्य, स्वर के अनुसार कार्य। आज हमारा पार्ट 3 है उसके लिए, ठीक है ना, बहुत टाइम दिया है हमने इसको। पहले एक एग्जांपल से समझाता हूँ, आप थोड़ा समझते भी रहिए और कोरिलेट करते रहिए अपनी प्रॉब्लम को। सबसे बड़ी बात तो है, जितने भी शांति के कार्य करने, क्रिएशन के कार्य करने, आराम से सोचना है, मतलब बीज बोना, सगाई संबंध की बात करना वगैरह, घर से बाहर निकलना भी इवन, है ना, उसमें थोड़ा चेंज आएगा आगे जा करके जब कंप्लीट पढ़ लेंगे। ज्यादा से ज्यादा चंद्र 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 चंद्र, ठीक है, जहाँ कोई ऊर्जा की मार धाड़ की जरूरत नहीं हो, तो चंद्र को चलाते रहिए। निर्गमे तू स्वभावमा, 59 श्लोक को याद रखना है। 59 श्लोक आगे भी बहुत काम आएगा, उसका सेकंड पार्ट, ठीक है। प्रवेशे दक्षिणा सुबह, आते समय घर में सब चलेगा, लेकिन दक्षिण में आते हैं, मतलब लेफ्ट में राइट में आते हैं तो बहुत अच्छा है, ठीक है। तो ये, अब होता क्या है, मैं एक बार बार, मेरा एक फिक्स एग्जाम्पल है समझाने का, कि आप बहुत बड़े पैसे वाले हैं या आप बहुत बड़े ऑफिसर हैं, आप मान लीजिए कलेक्टर है, जो भी कुछ भी जिस तरह से बड़े हैं, बहुत बड़े हैं, ठीक है ना। आपकी एक बिटिया है, अच्छी है, समझदार है, सुंदर है, और आपके नजदीक में थोड़ा सा, और आपके बिरादरी के परिचित वगैरह जो है, वो साधारण कोई बाबूजी वगैरह है, कोई या दुकानदार है, ठीक है। लेकिन लड़का बड़ा होनहार है, बड़ा सुंदर है, फिट है, अच्छा एजुकेशन में भी चल रहा है। आपके दिमाग में आ गया कि ऐसा लड़का कहाँ मिलेगा, है ना। अपन जाते हैं सगपन के लिए, सगाई के लिए प्रपोज कराते हैं, है ना। तो उनके दिमाग में था कि वो हम इतने बड़े हैं, अहंकार बड़ा होता है ना, मतलब, ठीक है। तो हम कहेंगे शादी के प्रपोजल उछल जाएंगे, हाँ हाँ हाँ, हमारे इतने बड़े भाग्य, धन्य हो गए, धन्य हो गए, इतने खुश। ये अहम का आकार हम बनाते हैं। ये अहम का आकार कौन बनाते हैं? हम बनाते हैं। मैं आरसी शर्मा, मैं इतना बड़ा, मैं एम्स के ऊपर स्पीच था वहां जहाँ राष्ट्रपति बोल गया, मेरा ऑल इंडिया रेडियो पे था, राजस्थान आयुर्वेदिक, ओहो लोग आ रहे हैं। ये कौन आकार बनाता है? अहम का आकार मैं बनाता हूँ। इसी वही मैं का मतलब था अहम, मेरा आकार जो मैंने बना रखा है, मैंने अपनी चारों तरफ ऐसा 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 बना रखा है, ठीक है। अब आप क्या है, जब इस तरह से होता है तो आपका सूर्य जगा होता है। आह, ये अहंकार का मतलब क्या है? सूर्य। अहंकार का मतलब क्या है? सूर्य जगा हुआ होता है, ठीक है ना। पुरुषत्व गुण आते हैं, शिव के गुण आते हैं, है ना, एक तरह से। अब आप उनके यहाँ चले गए, और आपने जाके बड़ा, जैसे कहा कि अभी उनके चेहरे का रिएक्शन देखना, मैं कहता हूँ जब क्या उनके चेहरे पे खिलखिलाहट आती है, उछल पड़ेंगे, ठीक है ना। हमारा खानदान, हमारा वो, हमारा वैभव, ये सब जानते हैं। और कहा कि साहब हम अपनी लड़की की संबंध आपके लड़के से करने के लिए आए, बात करने के लिए। वो एकदम हक्का बक्का हो जाता है। वो बोले सर देखिए कि हमने तो अभी सोचा ही नहीं है, हमने अभी सोचा ही नहीं है, आप ठहरिए, बच्चे से भी पूछेंगे, गांव में बूढ़े माँ बाप है, पिताजी, उनसे भी पूछेंगे, वो थोड़ा मौका दीजिए साहब, 3-4 महीने का। हमने, और आपका तो चढ़ा हुआ था, वो आप पिक्चर देखना सोच बना रखी थी ना अहम के आकार की, कि ऐसे उछल पड़ेगा, गिर पड़ेगा, हाथ जोड़ेगा, कहेगा अरे वाह वाह, धन्य हो गए, हमारे इतने बड़े भाग। वो तो कुछ हुआ ही नहीं। वो नहीं हुआ तो आपको झटका लगा बुरी तरह, और एकदम गुस्सा आ गया। ठीक है, तुम समझते क्या हो, तुम्हारी औकात ही है ये, हम तो तुम्हें ऑफर देने आए थे, हमारी लड़की के लिए कौन लड़कों की कमी है क्या? चलो कुछ नहीं, रुकना, जाओ चलो, 3 महीने बाद में निकल आएंगे। ये कब होगा? जब आपका सूर्य चलेगा। फिर आप घर आए, थोड़ा पानी वानी पिया, रिलैक्स हुए, चंद्र चला, शांति आया थोड़ा। जब ऐसी कभी भी स्ट्रेस स्ट्रेस वगैरह आ जाए, चंद्र चला, चंद्र कलयुग का अमृत है, खूब चला लीजिए, खूब चला लीजिए, रिलैक्स हो जाइए। जिनको कोल्ड एंड कफ है उनको छोड़ दीजिए। ये पूरा 15 दिन के बाद में पिक्चर क्लियर होगा, लेकिन अभी आप जितना समझे। फिर बोले अरे, 3 महीने में क्या फर्क पड़ता था, अभी तो बिटिया ब्याह के लायक ही नहीं हुई, अभी तो टाइम था, अभी तो उसको भी वो करना है, पीजी वीजी कुछ करना है। लेकिन हमने, है ना, सूर्य में गए थे और ऐसा काम बिगाड़ के आ गए कि आप भविष्य में टेलीफोन पे भी बात नहीं कर सकते, मुंह दिखाने लायक ही नहीं रहे। हर एक आदमी स्वाभिमानी होता है ना, आप है तो ठीक है, कुछ दिनों बाद आप हमारी तरह फ्यूज बल्ब बन जाओगे, है ना। अब कोई कमिश्नर है तो वो ऐसा मान ले तो फ्यूज ट्यूबलाइट है, कोई कलेक्टर है तो 1,000 वाट का फ्यूज बल्ब है, रिटायरमेंट के बाद भी क्या है, चपरासी है तो 0 वाट का है तो फ्यूज बल्ब भी, अब क्या रह गया? सब अहम का आकार नीचे। अब ज्यादा आपको दिक्कत आएगी, थानेदार है तो हर जगह वो डांट खाएगा, क्योंकि वो गुस्से में पुराने रॉब में डांट आदतें तो जाती नहीं है, ठीक है ना। तो इसलिए क्या है,
ये स्वर को लेकर के चलना है। जब भी आप नेगोशिएशन पे जाए, कोई जमीन खरीदने जाए, कहीं पे भी जाए, कोई भी बात करने जाए, जहां आगे क्रिएशन होगा, चंद्र में जाए। ठीक है ना। आप किसी ऑफिसर के पास में गए, ठीक है ना, किसी भी ऑफिसर के पास में गए, तो चलिए ऑफिसर के पास में गए तो मान लीजिए ये सीमा जैन जी है, वो मेरे इधर लेफ्ट साइड में स्क्रीन के अंदर है, ये मेरे लेफ्ट साइड में है ना। बार बार आप ऑफिस में जा रहे हैं, आपका कोई काम नहीं हो रहा, कोई दिक्कत नहीं, आप लेफ्ट में गए और थोड़ा सा प्रयोग करेंगे, आप लेफ्ट में एंटर हुए, ऑफिसर है तो उसके आगे खूब ऐसी कुर्सियां पड़ी हुई, ठीक है ना। मान लीजिए सीमा जी ऑफिसर है, तो मैं क्या करूंगा, लेफ्ट साइड में स्क्रीन दिख रहा है, तो मैं लेफ्ट वाली कुर्सी के ऊपर बैठूंगा। अब मेरा लेफ्ट सोर्स चल रहा है और ये मेरे लेफ्ट साइड में, अच्छी तरह समझ लीजिए, ये मेरे लेफ्ट साइड में। अब मैं जा करके रिक्वेस्ट करूंगा, मेरा काम हो जाएगा, 100% हो जाएगा। ठीक है। अब मान लीजिए वहां स्वर बदल गया, फिर तो कोई दिक्कत नहीं, बदल गया तो जो स्वर चल रहा है उसी डायरेक्शन में मैं उनको रखूंगा। अब मान लीजिए स्वर, जो मेरा जो स्वर चल रहा है ना, तो मैं उनको उसी डायरेक्शन में रखूंगा। ठीक है। और फिर भी संभावना कुछ बनती है, लेकिन चंद्र चल रहा है, चंद्र की साइड में अगर उनको रखूंगा, तो मेरा ये प्रैक्टिकल तरीका है कोई कार्य को करने का, सक्सेस होने का। ठीक है ना, इस तरह से होता है। तो ये हमें ध्यान रखना है। अब आती है दो दो कंडीशन आती है, जैसे आपको बताया कि आप अभी नए नए हैं, अभी क्या है, हमें एक तुरंत इन चीजों को जज नहीं करना है, करीब 6 महीने तक साधना करनी है, स्वर को भी पक्का करना। अभी हमारा स्वर भी स्टेबल नहीं है ना, थोड़ी थोड़ी देर में बात बदल भी जाता है, लेकिन थोड़ा स्टेबल होने लगे। आपने चंद्र में कोई बड़ी खरीदारी करने गए, किसी मॉल में गए या किसी जगह पे गए, 50,000 60,000 लाख का आइटम है, ठीक है ना। छोटे मोटे आइटम के लिए कुछ नहीं सोचना है, ठीक है ना। सब्जी खरीदने गए, चीज खरीदने गए, तो कहीं से भी खरीद के लिए आए, गांव में भी घूमने गए, वो सब सूर्य में चलेगा। रोज ऑफिस जाते हैं, रूटीन का काम करते हैं, सब सूर्य में चलेगा। आज कोई इंपॉर्टेंट आइटम खरीदने गए, और जैसे वो आइटम आप चंद्र में गए थे, जैसे आइटम आपके सामने रखा और आपका सूर्य चल गया, सूर्य चल गया, ये कुछ इंडिकेशन दे रहा है कि ये जो चीज है वो आपके काम की नहीं है, इससे सस्ती पास में मिल सकती है, या ये चीज डिफेक्टिव हो सकती है, ये चीज आपको बार बार लौटानी पड़ेगी, तो बेहतर है अभी आप सौदा कैंसिल कर दो। ये इंडिकेटर है। आप कोई जमीन खरीदने गए, आप चंद्र में गए, आप चंद्र में जाकर के जमीन पे खड़े हुए और आपका राइट चल गया, तुरंत चल गया, तो वो आपका जो जमीन है या कोई आइटम है, वो आपको मैसेज दे रहा है कि अभी ये कब है कि थोड़ी आप साधना को थोड़ा आगे बढ़ा लेंगे। अभी तो क्या है कि कभी कभी भी बढ़ जाए, आप जोर से बात करें तो स्वर चेंज हो जाए, है ना, तो वो चीज नहीं। लेकिन कुछ दिनों की साधना के बाद में जहां ये इंडिकेटर आता है कि आपका स्वर बदल गया, चंद्र से सूर्य आ गया, तो ये इंडिकेटर है कि ये जो सौदा है आपके लिए शुभ नहीं है, इस चीज का ध्यान रखना। फिर आता है पढ़ाना। जब भी पढ़ाते हैं, मतलब जैसे मैं अभी डेमोस्ट्रेशन दे रहा हूँ, या आप कोई टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, तो उस सूर्य में पढ़ाए, और बच्चों का भी अगर सूर्य जगा रहता है तो उनमें भी अलर्टनेस रहती है, सूर्य में एक अलर्टनेस रहती है, उनकी भी ग्रास्पिंग थोड़ी तेज होती है, मेमोरी शार्प रहती है, उस समय लॉजिक के लिए तैयार रहते हैं। लेकिन मेरा जो अनुभव है वो मैं शेयर करता हूँ, घर में बच्चों को आप चंद्र में ही पढ़ाएं, घर में बच्चों को आप चंद्र, मैं अपनी बता रहा हूँ, आपका टेम्परामेंट अच्छा हो सकता है। मैं क्या है कि बच्चों को जब पढ़ाता तो बच्चों से क्या एक्सपेक्टेशन बहुत होती है। आप अगर टीचर है तो कोई 10 बार भी पूछेगा तो चलेगा। अच्छा, और समझ लिए, घर के बच्चों से आप ये शेयर नहीं कर, अरे बुद्धू है क्या, तेरे को ये भी नहीं समझ में आता, ये भी नहीं आता, और फिर थोड़ी देर ज्यादा करेंगे तो एक थप्पड़ भी लगा सकते हैं, आप संबंध भी बिगाड़ सकते हैं। तो आप अपने बच्चों को जब भी पढ़ाएं तो बेहतर होगा आप चंद्र में पढ़ाएं। ये शास्त्र में नहीं, शास्त्र में तो ये है कि सूर्य में पढ़ना, लेकिन मैं अपना अनुभव शेयर करता हूँ। आप अगर शांत रहते हैं, अपने बच्चों में जाके आप, या अपने परिवार में क्या है कि वहां पे एक एक्सपेक्टेशन होता है, आप कितने भी बड़े धुरंधर और शांतिनाथ हो, कितने भी हो, बड़े बड़ी आपकी शांति की चर्चा है, लेकिन घर में आकर के आपका टेम्परामेंट बिगड़ ही जाता है। कारण क्या है, कारण क्या है कि आपको वहां पे एक्सपेक्टेशन होते हैं। एक ऑफिसर को कहा था सोमवार, आप सोमवार को गए, आप सोमवार की जगह मंगलवार को चले गए, एक दिन और बाद में, उसने कहा नहीं हुआ, अच्छा नहीं हुआ, ठीक है साहब, 2 दिन बाद में, अच्छा 2 दिन बाद, कोई परेशानी नहीं, ठीक है। लेकिन घर में कह दिया खाना 10 बजे बनेगा, ये काम है, और 10 के 10:15 हो गए, तो फिर आपका टेम्परामेंट, कुछ बिरले लोग होते हैं उनकी बात अच्छी है, उनको मैं धन्यवाद देता हूँ, बाकी क्या हो, इसलिए क्या है वहां पे आपका
फिर आते हैं कुछ चीजें ऐसी कि आप कहीं मेहमान बन करके चले गए और वहां पे आपको खाने का, जैसे आपको मैंने पहले बताया, आपका चंद्र ही चल रहा है, खाने को सामने रखिए तो लाइट ले लीजिए, थोड़ा ले लीजिए, ठीक है ना। और यूटीआई वाले पेशेंट है, जो पेशाब जिनको जलन वगैरह होती है, वो तो पानी कैसे भी पी ले, स्वर को ज्यादा ध्यान नहीं दे। फिर भी अगर आपको मान लीजिए चंद्र चल रहा है या अपना सूर्य चल रहा है, और सूर्य में आपको मान लीजिए कुछ पीना है या खाना है, तो थोड़ा सा कॉम्बिनेशन कर सकते हैं, बिस्कुट और गर्म चाय, गर्म दूध, इस तरह का। ये क्या दोनों में करीब 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 ये चल जाता है, ये दोनों कंडीशन के अंदर चल जाता है, ये सब इमरजेंसी के अंदर आप उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हमारे स्वर के हैं, उसको हम किसी तरह से अपना कोई भी काम वाम करने के लिए हम कर सकते हैं। अब आपका कोई प्रश्न है तो रख लीजिए, नहीं तो अपन आगे बढ़ते हैं। कोई भी प्रश्न, या बाद में रख लेना प्रश्न, बाद में रख लेना, इसको अपन पार्ट को यही क्लोज कर देते हैं। ये